दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कॉपी में आंसर कैसे लिखना है। तो मैं अभी आपको 3 कॉपी दिखा रहा हूँ और तीनों कॉपी जो है वो टॉपर स्टूडेंट्स की रही हैं। मतलब तीनों ही स्टूडेंट्स ने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। अब आप भी ये सोचोगे कि सर ऐसा क्या लिखते होंगे आखिर ये टॉपर स्टूडेंट्स कि इनको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देता है। भाई मैं आपको कॉपी बता रहा हूँ, ये कॉपी 2025 की है, यानी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की है। अब दूसरी एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप ये तारीख नोट कर लो कि तीनों ही कॉपियाँ जो है वो 2025 की हैं। एक विशेष बात ये है कि ये तीनों कॉपीज़ जो हैं वो एक ही सेंटर की हैं। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला कि एक ही सेंटर की हैं? भाई बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जो कॉपी का क्रमांक है वो है 22 × 60 403। दूसरी कॉपी देखो भाई, इसका क्रमांक है 22 × 60 404। और बच्चों तीसरी कॉपी के ऊपर ध्यान दो, इसका जो क्रमांक है वो है 22 × 60 और 405। अब आपको पता चला कि ये तीनों कॉपीज एक ही सेंटर की हैं और तीनों कॉपीज 2025 की हैं और नंबर मिले हैं तीनों को ही 80 में से 80। इसको भी देख लो, 80 में से 80 नंबर मिले हैं और इसको भी देख लो भाई, 80 में से 80 नंबर मिले हैं। अब सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आप सभी को कल अपने एग्ज़ाम में जो मीडियम है आपका उस पर हिंदी वाले मीडियम पर राइट करना है। भले ही आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन चूंकि आपका लैंग्वेज का पेपर है और लैंग्वेज के पेपर में मीडियम हमेशा वो लैंग्वेज ही होती है। अगर अंग्रेजी होती तो अंग्रेजी का पेपर होता तो अंग्रेजी मीडियम होता, और हिंदी का पेपर है तो हिंदी मीडियम आपका रहेगा। अब चलिए हम एक एक करके इन सारी कॉपीज़ का एनालिसिस करें कि आखिर किस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर सॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखो भाई, खंड अ किया है इस स्टूडेंट्स ने। दूसरे ने क्या किया है, तो दूसरे ने भी सबसे पहले शुरुआत करी है खंड वाइज, खंड अ से करिए। और इसी तरीके से हम इस तीसरे स्टूडेंट की कॉपी भी देख लेते हैं। हम 3 कॉपीज़ एक साथ देखेंगे, आपको कंपेरिजन में पता चलेगा। अब इसने भी प्रश्न तो पहला किया है सबसे पहले, लेकिन इसने खंड वगैरह नहीं लिखा है, डायरेक्ट जो है वो इसने लिखा है प्रश्न। अब एक प्रश्न यहाँ पे, एक बात यहाँ पे क्लियर करो कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रश्न की संख्या कहाँ लिखनी है और उत्तर कहाँ लिखना है। तो आप ध्यान देना, ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपके लिखने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर एग्जामिनर नंबर देता है, आपने देखा ना, इस तरीके से नंबर देके लास्ट में वो टोटल करता है। दूसरा कॉलम होता है जहाँ पे प्रश्न संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर आपको अपना प्रश्न का क्रमांक लिखना है, कौन सा प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पहला प्रश्न कर रहे हो तो आप पहला प्रश्न लगा दीजिए और उसके बाद आप इस लाइन को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके नीचे वाली लाइन से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर कैसे लिखना है, जैसे इसने लिखा फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन ए अ राइट है तो अ किया, और अ में क्या उत्तर है वो उसने उत्तर लिख दिया। तो इस तरीके से इन तीनों स्टूडेंट्स की कॉपी में सेम इसी टाइप से किया हुआ है। भाई देखो प्रश्न, ये है ना प्रश्न संख्या आपको कहाँ लिखनी है, तो इस वाली पंक्ति में प्रश्न लिखना है, कौन सा प्रश्न अटेंड कर रहे हो वो यहाँ पे, और उसके बाद उत्तर लिख करके ये पहले का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर, ये तीसरे का उत्तर। और इस तीसरे स्टूडेंट ने भी सेम इसी तरीके से किया, यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखी है, पूरी लाइन खाली छोड़ दी है और यहाँ पे उत्तर लिख करके पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 प्रश्न आते थे और 12 प्रश्न नहीं आते थे, पिछली बार 16 प्रश्न आते थे। तो 16 में से 16 इसको मिले हैं नंबर, और पूरे प्रश्न जब राइट होते हैं तो प्रत्येक प्रश्न में एक एक नंबर के हिसाब से इसको भी मिले हैं 16 में से 16 और इसको भी मिले हैं भाई 16 में से 16। आप मुझे बताइए तीनों में से बेस्ट कॉपी आपको कौन सी लग रही है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न इस स्टूडेंट ने अटेंड किया है और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान के 6 प्रश्न हैं, तो जो उत्तर है ना वो इसने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान रखना, केवल उत्तर लिखना है। अपना टाइम बचाने के लिए आपको पूरा प्रश्न रिपीट नहीं करना है, केवल उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न लिख दिया, प्रश्न उत्तर लिख दिया, फिर पहले का उत्तर क्या है, यहाँ पे दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये उत्तर आपको ऐसे लिख देना है। और तीसरे की कॉपी भी साथ साथ में देख लो भाई, ये सेम एक ही पैटर्न पर तीनों ने किया है। वैसे कॉपियां भी तीनों की एक ही सेंटर की है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बड़े प्रश्न, तो एक एक लाइन छोड़ दिए, जैसे प्रश्न पूरा हुआ उत्तर एक लाइन छोड़ दी, प्रश्न पूरा हुआ छोड़ दी, तो इसको 6 नंबर मिले हैं। ये अति लघुत्रात्मक जो एक एक नंबर के आपके प्रश्न आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न 3 उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक जो था, तो ये इस तरीके से इसने लिख के एक दो लाइन में उत्तर लिखा है और एक एक लाइन खाली छोड़ते गए हैं। ठीक है,
अब देखो इस तरीके से आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखो ये बड़े प्रश्न, चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न को भी इसने इस तरीके से कवर किया है। इसके बाद खंड ब शुरू होता है इसका, तो खंड ब में इस तरीके से लेकर, मैं एक बार आपको पूरी कॉपी एक स्टूडेंट्स की दिखा देता हूँ, फिर हम दूसरी कॉपी देखेंगे। बड़े प्रश्न को देखो इस तरीके से आंसर लिखना है। मैं ये कॉपी जो है ना, आप अगर चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर कॉपी हमें अवेलेबल करा दो, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ये कॉपीज़, वहाँ से आप आराम से इसके देख लेना। PDF में डाल दूंगा ये पूरी की पूरी आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये बड़े प्रश्न देखो इसने इस तरीके से किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे आगे। भाई कवि परिचय देखो इसने लिखा है, कवि का नाम लिख दिया, उसके बाद जन्म लिख दिया, उसके बाद प्रमुख रचनाएं इसने लिख दी, और इसके बाद बस वचन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित, और इस तरीके से भाई हो गया इनका, है ना। और विशेष कुछ चीज़ें लिखी है। तो इसमें से अभी 4 नंबर का आपका ये टॉपिक है, 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर इसने लिखा है प्रमुख 4 माध्यम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे चारों माध्यमों के बारे में इसने लिख दिया है। और अगर आप चाहो तो इससे भी बेटर लिख सकते हो, शानदार अच्छा प्रेजेंटेशन अपना दे सकते हो। जैसा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अंत में देखते हैं इसने मैप क्या है। देखो ये एक राजस्थान सरकार लिख करके इसने विज्ञप्ति लिखी है, तो राजस्थान सरकार लिख दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख दिया, क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, और उसके बाद फिर इसने इस तरीके से पूरा लिख करके यहाँ पे नीचे साइन कर दिया। 4 में से 4 नंबर मिल गए। इसके बाद निबंध लिखा है, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। पहले प्रस्तावना, बुजुर्गों का महत्व, बुजुर्ग हमारी धरोहर, बुजुर्गों का आदर सत्कार और उपसंहार। तो आपको भी निबंध इसी तरीके से लिखना है। प्रस्तावना लिख दी, इसके बाद इस तरीके से पॉइंट पॉइंट बना करके, और लास्ट में जहाँ पर कंप्लीट होता है वहाँ पर समाप्त आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी कॉपीज हमने देखी हैं, 3 कॉपीज। और अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि परीक्षा में कैसे लिखना है। ये दूसरी कॉपीज भी है, सेम इसी टाइप से तीनों कॉपीज में लिखा है, तो अब कोई विशेष बात नहीं है। आप चाहो तो बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, जैसे इस स्टूडेंट ने बीच बीच में लाइन खींचने के लिए, या फिर कहीं हेडिंग डालने के लिए, जैसे इसने खंड स है, खंड ब है, तो हेडिंग डालने के लिए इसने ब्लैक पेन का यूज किया है। तो ये थी हमारी बच्चों कॉपीज देखने की, आपने जो कहा था। और अब नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको जस्ट थोड़ी देर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।